हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो देखिए, आज से हम कक्षा 10 की जो गणित है उसका कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, मैं आपको इस बोर्ड पर 100 अंक वाला मैटर पढ़ाऊंगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 100 वाले मैटर में से कितने अंक का मैटर आप ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है ना? अगर आप रेगुलरिटी के तहत इस चैनल से जुड़कर मेहनत करते रहेंगे तो मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आ सकते हैं। अगर आप जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, अगर वो सारा मैटर आपने माइंड में सेट कर लिया तो आपके 100 में से 100 अंक ही छपेंगे। तो गणित के अंदर और विज्ञान के अंदर ये मेरी गारंटी है। परंतु पढ़ने वाला चाहिए। आपको अपने आप में एक धारणा धारण करनी पड़ेगी कि हमको 100 अंक लाने हैं। ठीक है ना? मैं तो गणित और विज्ञान की ही बात करूंगा क्योंकि मैं तो गणित और विज्ञान ही पढ़ाऊंगा। वैसे आपको यह धारणा प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर रखनी है। ठीक है ना? तो आपको 100 अंक लाने हैं, इधर उधर घूमना ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो थोड़ी बहुत आप घूमने चले जाए, रिलैक्स कर लें। ठीक है ना? या फिर कोई दूसरा काम कर लें तो उससे आपका रिलैक्स यानी माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इस चैनल से जुड़कर पूरी साल मेहनत करना, और मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि वो बोर्ड की एग्जाम में आ जाए और आप उसका उत्तर नहीं दे के आए। मैं आपके लिए सारा मैटर पढ़ाऊंगा, वो सारा मैटर पढ़ाऊंगा जो बोर्ड की एग्जाम में छपता है। ठीक है ना? आप वैसे कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना। मैं 2025 के अंदर जब एग्जाम हुई थी अपन की बोर्ड की, ठीक है ना, गणित और विज्ञान की, तो मैंने उसके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो जो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डाले थे ना, वो ही क्वेश्चन पेपर में जो करते हुए आए हैं। तो आप उससे आप निरीक्षण ले सकते हैं कि इस चैनल पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, परंतु पढ़ने वाला चाहिए, टिकने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही प्रवचन काफी है। ठीक है ना? तो अब हम प्रश्नावली की तरफ गमन करते हैं। ठीक है ना? मेहनत करना जम करके ताकि आपका, आपके गुरुजनों का, आपके क्षेत्र का, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। ठीक है ना? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपके लिए बात बता देता हूं, जैसे कि आप अवगत होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद है वो काफी बढ़ चुका है। ठीक है ना? पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर का कई हमले भी किए जा रहे हैं और भारत उनका बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण भी कर रहा है। ठीक है ना? पाकिस्तान जो भी मिसाइल वगैरह है, ड्रोन वगैरह है, वो दाग रहा है। और जो भारत का S-400 जो सिस्टम है, एयर सिस्टम, वो उनको ध्वस्त कर रहा है। ठीक है ना? तो ये भी आपके दिमाग में नॉलेज होनी ही चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है? तो उस प्रतिक्रिया को मद्देनजर रखते हुए भी आपको समय निकालना है पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ। ठीक है ना? प्रश्नावली 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना? तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो ये संख्या दे रखी है, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करना है वो मैं आपके लिए अभी सिखाने वाला हूँ। मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आपके जितने भी साथी हैं, ठीक है, उनको भी इस चैनल से अवगत करा देना। इस चैनल पर आपको बिल्कुल पूरी साल भर आपको फ्री में ही पढ़ाया जाएगा। जब आप 10th पास करके जब आप मैथ साइंस लेंगे तब भी आपको इस चैनल पर मैथ भी मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, 11th की 12th की, वो भी फ्री में। ठीक है ना?
आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल पर पढ़कर और इन वीडियो का कुछ ना कुछ लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ 2-3 बात याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे कोई दो संख्याएं हैं जिनको हम पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है ना। एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। इन दो संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक सूत्र होता है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, में से लेते होता है, इनका गुणा करें तो ये हमेशा बराबर आता है। तो ये आपका एक सूत्र है, ठीक है ना, याद रखना। किस प्रकार से बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में। तो पहले हम प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही प्रश्नावली एक समाप्त होगी आपकी, तो इस चैप्टर से हट के भी हमको कुछ ज्ञान अर्जित करना है मैथ लेसे के बारे में, ठीक है ना। तो तभी आपके 100 में से 100 अंक आएंगे। अगर हम प्रश्नावली एक के अंक भार की बात करें तो प्रश्नावली एक आपकी 4 अंक की है। कितने अंक की है? 4 अंक की है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। 2025 में भी 3 आए हैं। 2 क्वेश्चन तो आते हैं एबेसेदे वाले, जिनको हम वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो 2 अंक का होता है, ठीक है ना। एक प्रश्न आता है लघुत्तरात्मक जो 2 अंक का होता है, जो 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होते हैं जो 1-1 अंक के होते हैं। तो टोटल ये हो गए 2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इस प्रकार का मैटर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन था एबेसेदे वाले और 2 नंबर वाला एक लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है ना। तो ये तो आपका अंक भाग था, इसको याद कर लेना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बातों के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। पहले आप प्रश्नावली का ज्ञान लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बुक के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम हल की तरफ। तो देखिए, जो ये संख्या दिख रही है आपको, एक 40 है, एक 56 है। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनफल करने हैं और उन अभाज्य गुणनफलों को गुणा के रूप में लिखना है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला देखिए 140 से समझिए, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये बात विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर भाग सही रंग से लें, ठीक है ना। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है भाग की, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप से भाग कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और भाज्यता के नियम भी याद होना चाहिए आपको, तभी आपको पता चलता है कि हमें इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा। यहाँ पर केवल हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, भाज्य संख्याओं को नहीं देते। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 में 2 का ही जाएगा, किसी अन्य संख्या का नहीं जाएगा। 3 में 3 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है। 9 आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है ना। 9 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 9 में 9 का तो भाग जाएगी, अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है 3 का, इसलिए 9 भाज्य। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 11 आएगी, फिर 13, फिर उसके बाद 17, फिर 19, फिर 23, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल आपको अभाज्य संख्याओं को भाग देना, पहले चेक करना कि 2 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है। यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 70 बार। फिर भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 की जांच करें।
3 की जांच करने के लिए आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। जैसे 5 और 3 को जोड़ा, कितना आया, 8 आया। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो 3 का भाग 35 में नहीं जाएगा। इकाई अंक 5 है तो 5 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 पर पहुंचेंगे, 3 का नहीं जाएगा, 5 पर पहुंचेंगे, 5 का नहीं जाएगा, 7 पर, 7 का नहीं जाएगा, 11 पर। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ भाग जाएगा 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार। 75 35 और 7 में 7 का ही जाएगा क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। तो 140 के हमने ये अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो इनको नीचे लिख देते हैं हम 140 बराबर, यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2। 5 एक बार है तो एक बार 5 लिख लेंगे, एक बार 7 लिख लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में तो लिख दिया है हमने, अब इनकी घात और बना लो। क्या बना लेते हैं, घात। घात कैसे बनानी, तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, गुणा में 2 बार है तो 2 की घात 2 कर ली। अगर 2 गुणा में 3 बार होता तो 2 की घात 3 कर देते, 2 गुणा में 4 बार होता तो 2 की घात 4 कर देते, आगे होगी समझ में। तो यहाँ पर 2 की घात करनी है आपको 2 कर लिया, इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है तो यहाँ पर हम 5 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम घात 1 दर्शाएंगे तब भी यही समझेंगे कि घात 1 है, और हम घात नहीं दर्शाएंगे तब भी हम यही सोचेंगे 5 की घात 1 है, ठीक है ना। इंटू में 7, ठीक है। तो 140 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसे ही आपको सभी संख्याओं को करना है, ठीक है ना। एक संख्या और मैं बता देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। जैसे 7429 है, ठीक है ना। 5वां देख लीजिए, 5वां मैं करा देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको करना है, ठीक है ना। आप एक प्रक्रिया हमेशा अपनाना, जैसे आप गणित के सवालों को देख लेते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो इन सवालों का रिवीजन आप एक बार रफ में कर लिया करो। जब आप रफ में रिवीजन कर लेंगे तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि ये सवाल आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे और आप इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 5वां है 7429, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 का भाग तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 9 है, तो 9 में 2 का भाग जाता नहीं, तो यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा। 3 की जांच कर लेते हैं, कैसे, अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता तो 3 का इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 5 है, 5 का तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 9 है। अगर इकाई अंक 0 होता या फिर 5 होता तो 5 का भाग चला जाता, ठीक है ना। 5 का नहीं जाएगा। 7 का, 7 की यहाँ पर जांच कर लेते हैं, 7 का भाग चला जाएगा, 7 7 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। 11 की बात करें तो देखिए 11 छीके 66, बचेंगे कितने, 8, फिर ये 82, 11 का 77, बचे कितने, 5, तो इसमें 11 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो किसका जाएगा भाई, तो देखिए यहाँ पर 11 से आगे की अभाज्य संख्या है 13, 13 का भाग देते हैं, 13 का भाग चेक कर लेते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली संख्या का भी भाग दे सकता हूँ, परंतु ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है। जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो 11 का भाग नहीं गया तो 13 पर बढ़ना है, तो 13 5 65, तो बचेंगे कितने यहाँ पर 9, फिर 92 होगा, 13 7 91, तो 13 का भी भाग नहीं जाएगा इसमें। तो 13 से अगली अभाज्य संख्या क्या है, 17, 17 का भाग देते हैं इसमें। तो देखिए 17 का देंगे इसमें, तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, बचेंगे कितने भैया 6, फिर ये हो जाएगा 62, तो 17 51, बचेंगे कितने, 62 में से 51 घटाएंगे 9 बचेंगे, 17 का भी भाग नहीं जाएगा इसमें। तो फिर इसमें किसका भाग जाएगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए।
मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जल्दी बताओ किसका भाग जाएगा इसमें। 7429 में किसका भाग जाएगा? क्या 17 का जा रहा है? 17×3 = 51 और 17×4 = 68, बचेंगे 6। 17×3 = 51, बचेंगे कितने? 11। 11 बचेंगे। कितने बचेंगे? 11 और 17×9 17×4 = 68, 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119। तो है 17 का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 17 का। कितनी बार जाएगा? दे लेते। 17×4 = 68, 4 बार, बचेंगे कितने? 6। फिर 62 होगा। 17×3 = 51, 51 घटेंगे, कितने बचेंगे भैया? 11। फिर 9, 17×7 = 119। ठीक है ना? क्या 17 का भाग दोबारा जा रहा है? 17 का भाग 17×2 = 34, बचेंगे कितने? 9। फिर 7 का उतारेंगे, 97 हुआ। 17×3 = 51, अब नहीं जाएगा 17 का। तो 17 से अगली आवाज संख्या 19 है। 19 का देख लेते हैं। 19×2 = 38, बचेंगे कितने? 5 और 19×3 = 57। 19 का भाग जा रहा है तो देखिए 19×2 = 38, बचेंगे 5 और 19×3 = 57। 23 बार जाएगा। 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 23 का ही भाग जाएगा एक बार। ठीक है ना? तो हमने 7429 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो इस हिसाब से आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना? अब इनको नीचे लिख लेते हैं हम। 7429 बराबर इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देना है। 17 × 19 × 23। बस एक एक बार ये तीनों तो ऐसे ही लिखनी है। कंप्लीट हुआ 5वां क्वेश्चन। तो इन सब को ऐसे ही करना। ठीक है ना? आगे समझ में। आज मैं आपके लिए इतना सा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? यानी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। ये आप सीख गए होंगे। बोर्ड के एग्जाम में 1 अंक वाला क्वेश्चन पूछ देता है। कोई संख्या दे देता है और एबीसीडी में उसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख देता है और पूछा जाता है कि निम्न में से दी गई संख्या जो भी दे, जैसे मान के चलो 156 दे दी कि हमसे कहा जाए कि निम्न में से 156 के अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है 1 अंक का। तो मैं आपको आज इतना ही कराऊंगा। ठीक है ना? देखता हूं कि आप कितने स्टूडेंटों को जोड़ते हो इस चैनल से। आपको बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाता जाऊंगा। मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जैसे आप पढ़ते हो। ये नहीं कि मैं यानी टीचर हूं तो मैं यानी फटाफट यानी अपने ही हिसाब से यानी कर दूंगा। नहीं, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जैसे आप करते हो, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर मैंने भाग दिया 2 का, नहीं गया 3 का, फिर 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, फिर 17 का। तो ऐसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप डेली शाम को 5 बजे पढ़ाई की जो ये वीडियो है इसका इंतजार करना। ठीक है? आगे समझ में। मेहनत करेंगे, कमेंट करके बताना कि कौन कौन मेहनत करेगा मेरे साथ मिल करके, कौन कौन 100 अंक लेकर के आएगा घर से नोट साइंस में। ठीक है ना? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना? तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।